अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मुरादाबादी चिकन बिरयानी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसे हम बेहद आसान तरीके से सिर्फ एक ही पतीले में बना के तैयार करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार सी मुरादाबादी बिरयानी को कैसे बनाया। मुरादाबादी चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 750 ग्राम चिकन विद बोन्स ले लिया है और इसे अच्छी तरह से धो के ले लिया है। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून दरदरा कुटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और अब इसके अंदर हम 5 टेबलस्पून दही डाल देंगे। और यहाँ पर हमने रेगुलर जो डेयरी वाला कर्ड होता है या दही होती है उसे लिया है। यहाँ पर हमने हंग कर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। साथ ही में 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसके अंदर हम एक मीडियम साइज़ के नींबू का रस डाल देंगे। तो पहले हमने इसके अंदर आधे नींबू का रस डाल दिया है और उसके बाद हमने दोबारा से आधे नींबू का रस डाल दिया है। तो टोटल हमने एक मीडियम साइज़ के नींबू का रस इसमें डाल दिया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के यखनी पुलाव का मसाला डाल देंगे और इस मसाले का लिंक मैंने आई बटन में यखनी पुलाव की रेसिपी के साथ में शेयर किया है। और ये जो यखनी पुलाव का मसाला हमने इसमें डाला है, इसे तैयार करने के लिए हमने सारे खड़े गरम मसाले, सूखी लाल मिर्च और सौंफ को अच्छी तरह से बारीक पीस के तैयार किया है। और अब चिकन के साथ मैरिनेशन को अच्छी तरह से हाथों की मदद से ही मिला लेंगे। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं और आगे की प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के ऑनियन को लंबाई में काट लिया है। अब यहाँ पर हमने 750 ग्राम बासमती चावल को 3 बार पानी बदल कर धो लिया है और इसे साफ़ पानी में हमने भीगने के लिए छोड़ दिया है। चलिए अब बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर एक पतीले में हमने 1 कप ऑयल डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। कुछ देर बाद ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज़ के आलूओं को छील लिया है और इसे इस तरह के बड़े बड़े पीसेस में कट करके पानी में डाल दिया है, जिससे कि आलू काले ना पड़े। और अब इन आलूओं के पीसेस को हम इस गरम तेल में डाल देंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए आलूओं के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। कुछ देर बाद आलू अब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें हम निकाल कर साइड में रख लेंगे। अब इसे सेम ऑयल के अंदर हम ये लंबाई में कटी हुई प्याज डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज अब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है। तो पहले हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और इसके अंदर से हम बस थोड़ा सा प्याज निकाल देंगे गार्निशिंग के लिए, और बाकी का प्याज हम पतीले में ही रहने देंगे। और अब इसके अंदर हम सारा मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे और अब इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब इसके अंदर हम 4 हरी मिर्च डाल देंगे, जिसे हमने बीच में से तोड़ लिया है। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो ऊपर से हरी मिर्च डालना स्किप कर सकते हैं। और हरी मिर्च डालने के बाद भी इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर इसे कवर करके बीच बीच में चलाते हुए चिकन के पूरी तरह से गलने तक और मसाला अच्छी तरह से तेल छोड़ने तक पकाएंगे। तो चिकन को हमने मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए पकाया और आप देख सकते हैं चिकन बहुत अच्छी तरह से ऑयल रिलीज़ कर दिया है। इसका मतलब मसाला भी अच्छी तरह से भुन चुका है और चिकन भी पूरी तरह से गल चुका है। और इसे हमने फिर से एक बार अच्छी तरह से चला लिया है। अब इसके अंदर हम फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे और आलू डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब यहाँ पर हम नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम 3 टीस्पून यानी कि चावलों के हिसाब का नमक ऐड कर रहे हैं, क्योंकि चिकन के अंदर हमने ऑलरेडी पहले नमक डाला हुआ है। और अगर बाद में आपको लगे कि नमक कम है तो आप बाद में इसमें और नमक ऐड कर सकते हैं। तो नमक डालने के बाद इसे हम फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब इसके अंदर हम भिगोए हुए चावल डाल देंगे। तो चावलों के अंदर का जो पानी था उसे हमने फेंक दिया है और सिर्फ हमें इसके अंदर भीगे हुए चावल डाल देने हैं। और चावल डालने के बाद हमने इसके अंदर 2.5 ग्लास यानी कि 600 से 700 ml तक पानी ऐड कर दिया है। और पानी डालने के बाद इसे बिल्कुल भी हल्के हाथों से चला लेंगे, क्योंकि चावल जो है भीगे हुए हैं। अगर हम इसे ज़्यादा चलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। और अब इसे हाई फ्लेम पर पकने देंगे। और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं चावलों को हमने हाई फ्लेम पर ही पकाया और अब इसके अंदर उबाल आ गया है। तो जब इसके अंदर बस थोड़ा सा पानी रह जाए तो इसे एक बार हल्के हाथों से चला लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे नहीं चलाना है, अगर आप इसे ज़्यादा चलाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। और अब चावलों के अंदर का पानी थोड़ा सा और हाई फ्लेम पर ही सूखने देंगे। तो कुछ देर बाद आप देख सकते हैं चावलों के अंदर का पानी थोड़ा और सूख गया है। तो इसे एक बार और हल्के हाथों से चला लेंगे। तो चावलों को हमने एक बार और चला लिया है। अब इसे हाई फ्लेम पर ही थोड़ा सा इसका पानी जो है और सूखने देंगे, यानी कि जो ये बबल्स इसमें दिख रहे हैं वो आना बंद हो जाए। तो जब इसके अंदर ये बबल्स आना बंद हो जाएंगे उसके बाद हम बिरयानी को दम पे रखेंगे।
तो कुछ देर बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर का जो सारा पानी है वो सूख चुका है और इसके अंदर बबल्स आना बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और अब इसके ऊपर हम ये जो फ्राइड किए हुए ऑनियंस हमने बचा के रखे थे उसे डाल देंगे। फ्राइड ऑनियंस डालने के बाद हम इसके ऊपर 2 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे। देसी घी आप इसके ऊपर ज़रूर से डालिए क्योंकि देसी घी से जो फ्लेवर्स है वो बहुत ही ज़्यादा एनहेंस होते हैं और चावल भी बिल्कुल खिले खिले से बनते हैं। अब इसके अंदर 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस डाल देंगे। केवड़ा एसेंस डालने से बिरयानी के अंदर बहुत ही अच्छे से खुशबू आती है। और अब इसके अंदर हम फूड कलर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पिंच केसरी फूड कलर को थोड़े से पानी में मिला लिया है और अब इसे थोड़ा सा किनारों पर डाल देंगे। और फूड कलर डालने से बिरयानी में बहुत ही अच्छा सा कलर आता है। वैसे मुरादाबादी बिरयानी में ख़ास तौर पे फूड कलर डाला जाता है। अब यहाँ पर हमने हांडी के नीचे एक तवा रख दिया है और फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। अब इसे कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे कवर करके 2 मिनट के लिए इसे दम देंगे। और 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर दम देने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर चावलों को पूरी तरह से पकने तक यानी कि 15 से 20 मिनट तक और दम देंगे। और बिरयानी को दम देते वक्त इसके ऊपर कुछ वज़न चीज़ रख देंगे जिससे कि इसके अंदर की जो स्टीम है वो बाहर ना आए। तो बिरयानी को मीडियम फ्लेम पर दम पे रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और बिरयानी को हम चेक कर लेते हैं। तो बिरयानी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और बिरयानी को हम कवर करके 10 मिनट के लिए बंद गैस पे छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। कोई भी चावल की चीज़ अगर आप 10 मिनट के बाद सर्व करें तो चावल और ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। तो बिरयानी को कवर करके रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो चलिए अब बिरयानी को सर्व कर लेते हैं। और यहाँ पर आज मैं बिरयानी को प्लेट की मदद से सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे किसी चम्मच से भी निकाल सकते हैं। वैसे जो भटियारा लोग होते हैं वो ज़्यादातर बिरयानी को इसी तरह से प्लेट से ही निकालते हैं, इसलिए आज मेरा भी मन हुआ कि आज मैं बिरयानी को प्लेट से ही निकालूं। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धुआंधार बिल्कुल गर्मा गर्म हमारी बिरयानी और बिल्कुल खिले खिले चावल इसके बनके तैयार हुए हैं। और इसके स्वाद के तो क्या ही कहने, आप जब इसे बना के ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। तो अगर आपको ये मुरादाबादी बिरयानी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।